Hello guys and welcome back to the English Club, and today we are going to start a new topic and our topic is analysis of sentences. दोस्तों खासकर ग्रामर में इसका एक बहुत ज़्यादा योगदान है, इम्पोर्टेंस है। हम लोग एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस को समझते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा टर्म है, टॉपिक में जो टर्म है सबसे पहले एनालिसिस। ये जो एनालिसिस है वो नाउन है, ठीक है, और सेंटेंस हमारे लिए जाना पहचाना टॉपिक है, ये भी नाउन है पार्टिसिपल, ठीक है। सेंटेंस वर्ब भी होता है सजा सुनाना, ठीक है। ये बात सेंटेंस फॉर 5 इयर्स, उसको 5 साल की सजा हुई है। तो एनालिसिस का मतलब ही होता है द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, और एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है अब ये समझना है। आप अपनी हिंदी ये समझ रहे होंगे विश्लेषण करना, तो सिर्फ ये समझना कि एनालिसिस का मतलब विश्लेषण और एनालाइज वर्ब का मतलब विश्लेषण करना, तो दैट्स नॉट सफिशिएंट हियर। वी नीड टू अंडरस्टैंड इन बेटर वे टू कमांड ओवर द टॉपिक। दोस्तों एनालिसिस का मतलब तो ये ठीक है, जब एनालिसिस की हम बात करेंगे तो हम इसको वर्ब फॉर्म में समझते हैं पहले, एनालाइज, ठीक है। एनालाइज, तो एनालाइज का मतलब है हमारा टू एग्जामिन। एग्जामिन व्हाट? द नेचर, टू एग्जामिन द नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस का नेचर अर्थात उसका स्ट्रक्चर्स क्या है। अब नेचर यहाँ पर सेंटेंस कहने का मतलब, तो हम लोग सेंटेंस को दो तरीका से नेचर इसके प्रवृत्ति देखते हैं। एक हमने देखा था एज पर मीनिंग और एक देखा था हमने एज पर स्ट्रक्चर, जहां पर हमने यही बताया था कि एज पर मीनिंग सेंटेंस 4 होते हैं, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सप्लेनेशन। और जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो सेंटेंस को फिर से हमने 4 देखा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, राइट। तो जब हम सेंटेंस को एनालाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके पैटर्न्स को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को, उसके पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, तो हम पता कर पाते हैं कि सेंटेंस दैट इज रिटन ईदर ऑन द बेसिस ऑफ meaning or it is based on a structure. Is it clear? यानी स्ट्रक्चर्स को, पैटर्न्स को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं, तो अब इसी में आगे पॉइंट में लिखा रहा हूँ, डिफिनेशन में अभी नहीं बता रहा हूँ, फिर मैं आपको फाइनल डिफिनेशन बताऊंगा। स्पेशली और पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली टू ब्रेक डाउन। यदि आप ब्रेक डाउन नहीं समझते हैं तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट या डिवाइड भी कर सकते हैं। हम इसलिए ऐसा करते हैं सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स का, पैटर्न्स को, ताकि पार्टिकुलरली टू ब्रेक और सेपरेट ब्रेक डाउन द सेंटेंस into its a small components। हम लोग ऐसा एग्जामिन करने के लिए पार्टिकुलरली जो होता है मुख्य रूप से, हम उसके जो एक सेंटेंस है बड़ा, उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। तो एनालिसिस का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है, to break a long sentence or big sentence into a small parts or a small pieces। यदि एनालिसिस का कोई एक मतलब कोई समझना है, तो the process of breaking down a sentence into its a small components is called analysis। Did you get? The process of dividing or breaking down a sentence into its a small components is called analysis. Next point, in order to
और हम लोग कंपोनेंट्स को यानी कि एक सेंटेंस को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। किस लिए? तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड इजली। और पूर्ण कर हम लोग सेंटेंस को आसानी से और साथ ही साथ एक प्रॉपर मैनर में, ठीक है ना, समझ सके। अब सपोज एक बड़ा सेंटेंस मेंशन किया हुआ है, तो बड़ा सेंटेंस मेंशन किया हुआ है तो हम हो सकता है कि हमारी उतनी पकड़ नहीं है। आई एम नॉट एन स्किल्ड पर्सन, आई हैव नॉट कमांडेड ओवर द लैंग्वेज, सो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब हम उसको छोटे छोटे खंड्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो समझना कितना आसान हो जाता है। नहीं, अब यहाँ पर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब 100 को हम एक ही क्लास में बैठाएं तो प्रॉब्लम होगी। वो डिमांड करेगा कि सर टीच मी माय ओन स्टोरी, आपका स्टोरी है, सर टीच मी माय ओन स्टोरी, उनकी स्टोरी है, कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन उन 100 बच्चों को हम यदि डिवाइड कर दें कुछ कुछ पार्ट्स में तो हमको कितना सहूलियत होगी। तो जस्ट लाइक आप कहाँ पर ये बातें आन करके इंड होगी, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स में। यदि आपके यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी तो आपने देखा होगा उनको क्लास में बांटा गया, नहीं, और ग्रुप और नहीं पीरियड्स, ग्रुप और पीरियड्स में, ताकि उन एलिमेंट्स को अच्छे से समझा जा सके। उसके फीचर्स, जो एक का जो फीचर है उसके साथ वही एलिमेंट्स रखे जो दूसरे के फीचर्स मैच करता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं स्टडी में सहूलियत करने के लिए, आसानी करने के लिए, सिस्टम को आसान बनाने के लिए, लोग आसानी से पढ़कर समझे, उसको हमने क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है ना। तो सेंटेंस में एनालिसिस का मात्र सिर्फ इतना ही काम है कि द प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिवाइडिंग और सेपरेटिंग ए सेंटेंस। मैं मेंशन कर रहा हूं डिफिनीशन, द प्रोसेस ऑफ dividing sentence into its components, dividing a weak sentence, एक बड़ा सेंटेंस को बताते हैं, a weak sentence or a sentence into its a small components in order to understand the functions of words, the function of words used in the sentence is called or is known as analysis। सेंटेंस के, अब तो कितनी बार मैंने रिपीट कर दिया, ये चीज है बस, समझ में आया। यानी कोई एक सेंटेंस है, उसके सेंटेंस को स्मॉल कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके। उस वर्ड का फंक्शन क्या है सेंटेंस में, यही चीज को आइडेंटिफाई करना, डिवाइड करना, क्लासिफाई करना, उसको तोड़ना ही क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं, तो उम्मीद करते हैं आप इसको नोट किए होंगे। अब हम लोगों को आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल पर। सपोज एक एग्जाम्पल्स हम लेकर आते हैं, ठीक है। अब जो हमें एनालिसिस है, एनालिसिस को हम आपको 3 फेज में हम सिखा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले एनालिसिस में हमको क्या सीखना है, आईसीसी, पहले तो हम एक्रोनिम जानते हैं, सो आईसीई, आईसीई में हम लोग क्या करेंगे, आई से
सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द स्पीच। दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे इसमें, वो हम लोग को करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेल्स। और तीसरा हमें सीखना है आइज में, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सेंटेंस। और यही सेंटेंस में आपको मैं सिखाने वाला हूं कि कौन सा सेंटेंस कैसा है, मतलब स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है, कमांड है, एक्सक्लेमेशन। यदि ऐसा कहते हैं यानी हम सेंटेंस को किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, एज पर मीनिंग। यदि हम कहते हैं कि दिस इज सिंपल सेंटेंस, मीन्स I analyze the sentence as per a structure. I say this is a compound sentence, means I analyze this sentence as per a structure. ठीक है? तो पहले I ही हमको समझना है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है? तो आइए अब हम आपको नई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब एक चीज हमें और समझना है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है ना? तो आपको पहले से ये इंफॉर्मेशन मतलब मैंने आपको पहले ही से ये इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है आपको कि सेंटेंस हमारे 4 होते हैं, जैसा कि मैं बताया। तो एक एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं कि ही प्लेज इन द फील्ड। ठीक है? यदि आप इस सेंटेंस को यदि आपसे कोई कहे कि एनालाइज दिस सेंटेंस, ठीक है, एनालाइज दिस सेंटेंस, तो सर हम क्या करेंगे इस सेंटेंस में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरलाइन एंड टेल मी ही इज हियर व्हाट। नो फर्स्ट आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ द स्पीच। सो दिस इज हियर प्रोनाउन, दिस इज हियर प्रोनाउन। अब we know that from the beginning of the grammar pronoun is used as a subject, pronoun is used as a subject। और हमने अभी बताया कि जब हम किसी वर्ड के फंक्शंस के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं, एनालिसिस, समझिए, यानी हमको पता चला ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन से मुझे पता है दिस इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। तो मींस दैट अब ये जो प्रोनाउन है हमको पता चल गया कि किस रूप में है, अब प्लेज है। तो सबसे पहले ये हमको पता है क्या है, ये वर्ब है, एक मेन वर्ब है, चूंकि इसके V1 V2 V5 होते हैं। अब चूंकि जो मेन वर्ब है उसमें भी यदि हमें कहना है, ये जो मैंने मेन वर्ब किया वो मैंने क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीच। ठीक है? अब हम इसके फंक्शंस पर बात करते हैं। ये जो मेन वर्ब है V5, तो ये जो मेन वर्ब V5 है, तो व्हाट इज अंडर एनालिसिस? तो वी have studied earlier, V5 form of a verb is considered finite. V5 form of a verb is finite. यानी हम फंक्शंस कर रहे हैं। अब आइए, इन क्या हो गया, determiner and field, what I have done, identification of parts of the speech. Now we are going to identify the functions of these words. In, the field, what is this? He plays in the field is a phrase. This is 3, 4, 5. 3, 3, 4, 5. What, where, why, Yes, why, how, where, when, what, where, sorry. Why, how, when,
These are used for identifying adverb. So this is what adverb. तो क्या ये actually में adverb है? No, this is not an adverb because you find here in is preposition, the is here article, field is noun. So where is the matter of adverb? But when preposition and determiner is used before a noun, sometimes it start working as an adverb. So those adverbs that are not particularly or originally adverb but acts as an adverb, this is called adverb phrase. Adverb phrase. And in adverb phrase, right now I have mentioned here, dear, कि 3 is used for, means 3 I am telling 3 letters how used for reason and purpose. 3 letter is here why. Once again I have written here wrongly. How is used for manner. Yes. And 3 is used for why, that is reason or purpose. And 4 is used for when, means used for time. And 5 stands for where, and that is used for place. Yes. So here tell me, what did you get out? Where? यानी प्लेस, लेकिन एक्चुअली प्लेस है क्या? नहीं, तो नाम पड़ गया एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस. एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस. क्या ये रियली में एडवर्ब है? No. तो अप टू नाउ हमने 2 कर लिया अंडर एनालिसिस. Up to now, we have done 2 things. We have identified the parts of a speech as well as we have identified the function of the words used in a sentence. Okay? Second analysis के तहत चलेंगे. अब जो हम ये जो कहें, तो ये हमारा सब्जेक्ट और बाकी प्लेस इन द फील्ड हम लोग बचपन में पढ़कर आए हैं. क्या कहते हैं जिसको? प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट तो हमें ऐसा नहीं है कि हम जो 12th स्टैंडर्ड में उसको प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट. सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम वहां सीख रहे थे जब हमें ठीक से पैंट नहीं पहनने आता था, अर्थात 2 और 3 क्लास में. माने जो काम करे उसको बेटा सब्जेक्ट और सब उसके बाकी जे सब अंत में सब उसको कहो प्रेडिकेट. अब ऐसा हम लोग सीखेंगे यहाँ नहीं चलेगा. प्रेडिकेट अब हमको नहीं कहेगा. अब प्रेडिकेट गया, हमको एक वर्ड का फंक्शन समझना है. तब तो कितना आसान है एनालिसिस. खाली सब्जेक्ट पहचानो और बाकी सबको प्रेडिकेट कहो, हो गया एनालिसिस है. तो बचपन में हमने यही सीखा था, तो हमारी लेवल वही थी. अब देखिए ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस. अब हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 है. इंफॉर्मेशन मिल गई. कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. अब ये हमारा 2 भी खत्म हो गया. अब हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, और यहीं पर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे किस चीज की? क्लॉजेज की. और यही चीज तो हमें इंपॉर्टेंट एनालिसिस, यही मेजर पार्ट है. ये 2 आप करके आए हो, हमें करना है. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस. तो अब बताओ, हमने सेंटेंस में आपको 4 बताया है. पहला स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेशन. किसके आधार पर? मीनिंग. नाउ स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. चलिए, इसका था एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब. स्टेटमेंट सिंपल, पीसी प्लस सीसी, कंपाउंड पीसी प्लस एसी, कॉम्प्लेक्स. और तीनों मिल जाए पीसी प्लस. इज इट विजिबल यार? नो. पीसी प्लस एसी प्लस सीसी. नाउ इट इज विजिबल नाउ. ये अब स्टेटमेंट में चलो. सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब, स्टेटमेंट, अंत में फुल स्टॉप. पहले ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और बाबा के डंडा. That is question mark. तो यानी question. नागपास. 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 Yes. Okay. That is question. यानी पहले ऑक्सिलरी वर्ब, कमांड, V1 फन, और अभी एक्सक्लेमेशन की तो धज्जी उड़ाकर हम लोग आए हैं. इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में, जहाँ पर हमने कई सारे चीजों को देखा. Sentence will start with exclamation words and ends with
sentence starting with exclamatory words, Yes. first formation, and second formation is also with the help of interrogative words, Yes. what or how. These are the basic terms. Understand? Now, अब यहाँ पर आइडेंटिफाई सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग. Types of sentence as per meaning is 4. कंफ्यूज कर दिया सर. आपने कहा सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब और पूछना चाहिए था टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर स्ट्रक्चर, तो आपने कर दिया मीनिंग. और हम लोग देख लिए उत्तर. ये क्वेश्चन मार्क देखो, ये साइंस पढ़ाई नहीं हो रही है, फीलिंग अंदर से आनी चाहिए, समझने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, और डेवलप नहीं होगा इसमें दिमाग नहीं लगा, लंबे लंबे तारे की काउंटिंग नहीं करने के. भाई यहाँ से तारा गया, भाई इतना बिग डिस्टेंस है, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं चल रहा है. लेक्चर सुनो एंड एंजॉय. तो मैं जानबूझकर मैं उल्टा बोला था. सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब यदि दिखाई दे, सिंपल है, सिंपल सेंटेंस होगा. सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब पर स्टेटमेंट और एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, तो क्या हो गया? Statement और क्या? सिंपल सेंटेंस. मीनिंग एज पर मीनिंग, स्टेटमेंट, सब्जेक्ट के बाद यदि फाइनाइट वर्ब दिखाई दिया तो हमारा हो गया स्टेटमेंट. सब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब माने S1 FV1 मेंशन हुआ, तो ये बन गया हमारा सिंपल. तो अब आपसे यही एनालिसिस हम आपसे पूछने जा रहे हैं. सेंटेंस लिखेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है, एज पर मीनिंग बताना है, एज पर स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक एन एग्जांपल. May I raise this?